सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं एप्पल मोबाइल आईफोन SE मॉडल है ये। इसका मॉडल नंबर है A1723। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं एप्पल का SE मॉडल। तो दोस्तों इसमें हम फ़ोल्डर डालना सीखेंगे। इसका फ़ोल्डर टूट गया है, इसकी डिस्प्ले टूटी हुई है। मैं आपको सीधा अपने सर्विस सेंटर से ही दिखा देता हूँ। इसका फ़ोल्डर आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आसानी से चेंज हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है दोस्तों। काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है इसको रिपेयर करते वक्त। इसको सबसे पहले आप स्विच ऑफ कर लीजिए। सबसे पहले इसके नीचे के 2 स्क्रू होते हैं दोस्तों, ये खोलने बहुत ज़रूरी है। ये मैंने थोड़े थोड़े लूज़ कर ही लिए थे। इसके 2 स्क्रू निकालने बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी हमारा फ़ोल्डर बाहर आएगा। आईफोन के मोबाइल में दोस्तों फ़ोल्डर डालना बहुत आसान होता है, इजी होता है। इसमें हमें कोई पेस्टिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप एक ब्लेड टाइप की कोई चीज़ ले लीजिए, थोड़ी टाइट होनी चाहिए ब्लेड आपकी, और इसके यहाँ नीचे वाले हिस्से पे इस तरफ से आप उठा दीजिए इसको थोड़ा सा। ये देखिए वो फ़ोल्डर इसका बाहर आ रहा है ना। बस यही चीज़ आपको साइड से कर लेनी है। दोस्तों इसको है ना, इसका जो ये फिंगरप्रिंट का पत्ता है, अगर इसको आप ज़्यादा खींचेंगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए सावधानी से इसको हम खोल लेंगे। इस पर स्क्रू लगा होता है दोस्तों, स्क्रू तो है नहीं इस पर। मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, एक लॉक लगा होता है दोस्तों। लॉक मैं हटाने के लिए देखो मैं ब्लेड का इस्तेमाल करता हूँ। मैं आपको आसानी से सिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ताकि आप आसानी से सीख सकें। इसमें एक लॉक लगा हुआ है ये फिंगरप्रिंट के पत्ते के ऊपर, यहाँ पर। ये लॉक आपको पहले रिमूव करना है दोस्तों। इजी तरीके से हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बिंदास आराम से हो जाएगा। ये लॉक देखिए बाहर आ गया है और इसका पत्ता भी हट गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो लॉक जो इस पर लगा हुआ था, ये वाला लॉक। इसका पत्ता लगाने के बाद ये लॉक लगा हुआ था दोस्तों, ये बस ऐसे ही हट जाता है, इसमें स्क्रू नहीं होता कोई भी। ठीक है, अब आप इसको ऐसे कर लीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा करोगे तो डिस्प्ले का पत्ता कट जाएगा, इसलिए ध्यान रखना दोस्तों। अब इसमें जो स्क्रू ड्राइवर हमारा लगता है वो लगता है प्लस वाला। सारे स्क्रू इसके प्लस के ही होंगे। सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, आपको बैटरी का पत्ता रिमूव करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे ही करते रहना। वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, नहीं तो कुछ ना कुछ आप मिस कर जाओगे और फिर आपके मोबाइल में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लास्ट तक वीडियो को देखना, उसके बाद ही अपना मोबाइल खोलना शुरू करना। सबसे पहले आपको बैटरी का पत्ता रिमूव करना है। बिना बैटरी का पत्ता रिमूव किए आप डिस्प्ले का पत्ता बिल्कुल भी रिमूव ना करें, उससे जो है प्रॉब्लम आ जाती है डिस्प्ले IC में इसके। लीजिए, और दोस्तों एक चीज़ मैं देखो आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ मेरे व्यूवर्स बिल्कुल भी परेशान ना हो। कभी कभी ऐसा देखो, आईफोन में ऐसा होता है कि कई तरह के नट लगते हैं, छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े, कहीं छोटे लगे हैं कहीं बड़े। बाद में हम पैक करते समय है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें बड़ा कहाँ लगाना, छोटा कहाँ लगाना। उसके चक्कर में फिर हम उसके बोर्ड के नीचे जो चूड़ी बनी होती है ना, उसे ख़राब कर बैठते हैं। तो दोस्तों इसके नट इधर रख लिए मैंने, और जो बैटरी के पत्ती के वो थे वो इसके साथ रख लिए। तो इनको सबको अलग अलग आप रखें तो आपको आसानी रहेगी बाद में इसको टाइट करने में। ये गाना, ये तीनों पत्ते हमारे रिमूव हो चुके हैं। एक इसमें से स्पीकर का होता है दोस्तों, एक टच का होता है, एक डिस्प्ले का होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा फोल्डर जो लगाएंगे ना, उसमें हमें क्या क्या चीज़ निकालनी है। एक तो इसका होम बटन निकालना है। होम बटन निकालने के बाद हमें ये स्पीकर भी निकालना पड़ेगा, ताकि दूसरी डिस्प्ले जो हम लगाएंगे उसमें हम इसको दोबारा से फिट कर सकें। कोई भी चीज़ दोस्तों नुकसान नहीं करनी है हमको। इसमें एक लॉक लगा होता है, ये इस तरफ का, इस पत्ती का। ये लॉक आप इस तरफ करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ज़बरदस्ती दोस्तों किसी भी चीज़ के साथ नहीं करनी कभी भी। ठीक है, इसका ये पत्ता रिमूव होगा दोस्तों, स्पीकर वाला।
देखिए मैं कैसे कैसे करता हूँ दोस्तों, ऐसे करते रहे। मैं आराम आराम से आपको सिखाऊंगा दोस्तों। मैं जल्दबाजी में कर दूंगा मगर आपके फिर समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ आप सीखें तो ठीक से ही सीखें पूरा। इसको हटा लीजिए आप, ये पन्नी लगी हुई है बस इसके ऊपर। अब इसमें क्या क्या होता है, एक तो कैमरा होता है इसका, एक माइक होता है रिकॉर्डिंग वाला, है ना, ये कैमरा और माइक, और ये स्पीकर के टिप्स, ये हम निकाल लेंगे दोस्तों सावधानी से। कोई भी चीज़ हमारी ख़राब नहीं होनी चाहिए, कटनी नहीं चाहिए। ब्लेड के सहारे से आप इसको निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये देखो ये निकल गया ना ऐसे। और इसका पत्ता बिल्कुल भी नहीं काटना आपको, किसी भी तरह से नहीं काटना, ठीक है दोस्तों। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि ये पत्ता तो निकल गया इसका, ठीक है। अब इस पत्ते के नीचे ना एक रबड़ होती है सेंसर की, जो हमारी लाइट बंद करने के, वो कॉलिंग टाइम पे जो लाइट बंद हो जाती है ना, आ जाती है लाइट चली जाती है, उसके लिए ये रबड़ होती है। ये रबड़ बहुत ख़ास होती है दोस्तों। ये खो गई ना तो उसके बाद भाई साहब आप नया फ़ोल्डर लगा भी दोगे ना कस्टमर का, आप कितना ही अच्छा लगा दो, मगर प्रॉब्लम जब आएगी ना तो कस्टमर सर हो जाएगा, कहेगा कि भाई काम ख़राब कर दिया आपने सारा, ठीक है दोस्तों। और ये स्पीकर की जो रबड़ है ये भी आपको निकाल ही लेनी है। दूसरा फ़ोल्डर जो लगाएंगे उसमें लग के आएगी, दूसरे फ़ोल्डर में लगती है, लगी हुई आती है, मगर हमें ये पुरानी वाली यूज़ करनी है, ठीक है दोस्तों। अब ये डिस्प्ले और टच ये अलग हो चुकी है आपकी। होम बटन के लिए इसका आप स्क्रू खोल लेंगे और इसका पत्ता दोस्तों देखना कटे ना बिल्कुल भी, बहुत प्यार से आपको निकालना है। दोस्तों जो जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लगी हुई दिखाई दे वो सारी निकाल लीजिए आप। हम जब नई डिस्प्ले लगाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें हम एज इट इज़ फिट करेंगे। इसमें जो लगी हैं पुराने वाले में ये ओरिजिनल लगी होती हैं दोस्तों। देखो दोस्तों पूरा जंग लगा हुआ है, इसको हम लगाएंगे नहीं इस स्क्रू को, क्योंकि ये पूरा ख़राब हो चुका है। पहले चेक कर लेते हैं डिस्प्ले ठीक है या नहीं है, क्योंकि पहले चेक करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। ये इसमें दो ही पत्ते होंगे पर डिस्प्ले और टच का, वो लगा के आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। और इसमें वो फंडा भी नहीं होता जैसा और एंड्रॉयड मोबाइल में होता है कि ऊपर उठा के टच नहीं चलती या नीचे उठा के टच नहीं चलती। इसमें कैसे भी चला लो, इसको जैसे मर्जी चला लो, सही चलेगा ये, ठीक है दोस्तों। ये चेक हो गया अपना। कोशिश कीजिए आप डायरेक्ट ना निकालें, मजबूरी हो तो ही निकालें, वरना आप स्विच ऑफ कर कर ही इसका बैटरी का पत्ता रिमूव करें। और जैसे मैंने बताया आपको पहले बैटरी का पत्ता ही रिमूव होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। उसके बाद ही डिस्प्ले का पत्ता आप रिमूव करेंगे। फोल्डर का प्राइस भी बताऊंगा आपको। निकालिए, भड़ास निकालिए। हमारा ऊपर का हिस्सा पूरा फिट, इसे बिंदास तरीके से लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली दोस्तों। का पत्ता लगा लेते हैं। अब दोस्तों ये हमारा रेडी हो गया है बन के पूरा। इसमें पत्ती लगा दी, इस पर स्पीकर रिंगर जो भी इसका स्पीकर लगना था ऊपर का सारा सिस्टम लगा दिया, सेंसर वगैरह जो भी थे। बस इनको आप ध्यान में रखिए दोस्तों। अब इसको हम इसका लगा देते हैं पत्ता।
ये पत्ती लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आती है, मगर दोस्तों लगा देना। कस्टमर का काम आप बिल्कुल अगर अच्छे तरीके से करके दोगे तो कस्टमर दोबारा भी आएगा। जल्दबाजी नहीं करनी दोस्तों, हमको जल्दबाजी में काम ख़राब हो जाएगा। जो ये पत्ती लगी हुई थी, अब इसका दोस्तों ये जो फिंगरप्रिंट का पत्ता है ये याद करके आप लगा दीजिए। एक चीज़ और इसके बारे में दोस्तों बोलना चाहूँगा आपको मैं, कि अगर इसका फिंगरप्रिंट का जो पत्ता है ये अगर कट जाता है ना हमसे, तो ये मार्केट में मिल तो जाता है मगर वो काम नहीं करता। आपने भी देखी होंगी ऐसी प्रॉब्लम कि मार्केट में पत्ता मिल तो जाता है मगर वो काम नहीं करता, फिर चलता नहीं है वो पत्ता इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।